कल तक भी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी के पास है, मगर मेयर भारतीय जनता पार्टी की बनेंगी। हालांकि ये सबके लिए स्पष्ट है कि उनके पास नंबर नहीं है, मगर आखिरी मौके पे उन्होंने अपनी तरफ से एक मेयर की कैंडिडेट का नामांकन कराया। सवाल हुआ क्यों कराया? इसी जगह 3 दिन पुरानी बात है, मुझसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे पास नंबर्स हैं, आम आदमी पार्टी के कई पार्षद भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट डालेंगे। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ के अंदर लगी हुई थी। पिछले मेयर से चुनाव से पहले भी वो जोड़ तोड़ में लगे रहे। हमने कई बार आके मीडिया को बताया, और आज चुनाव से पहले जिस तरीके से चुनाव से भागे हैं, सरेंडर करके भागे हैं, इससे पता चलता है भारतीय जनता पार्टी के घर में कुछ गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 104 भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ने वाले थे और सारी दिल्ली के सामने भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलने वाली थी, और इस डर से भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया। या तो लड़ते नहीं, और लड़ रहे हो तो युद्ध से भागते नहीं। ये कैसी बात हुई? लड़ाई भी करेंगे, युद्ध भी करेंगे, बोल रहे हैं हम जीतेंगे, और फिर युद्ध से भाग गए। तो बहुत शर्म की बात है। मुझे लगता है ये तो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली इकाई ने पूरी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय इकाई की नाक कटवा दी आज, कि वो युद्ध से भाग खड़े हुए। और दिल्ली वालों को मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली वालों ने जिनको वोट दिया, जिनके ऊपर विश्वास करके उन्होंने वोट दिया, जिनको जिम्मेदारी दी उन्होंने कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से दिल्ली सरकार चल रही है, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में नगर निगम भी चले, और उसके अंदर नेतृत्व करने की जिम्मेदारी जो है वो शैली ओबरॉय जी को मेयर के रूप में, भाई आले इकबाल को डिप्टी मेयर के रूप में आज दोबारा से दिल्ली की जनता ने एक तरीके से सौंपी है। हम दिल्ली की जनता को बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि दिल्ली की एमसीडी के अंदर जो काम शुरू हुए हैं वो अब और गति पकड़ेंगे। जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो जाएगा, कई गुना स्पीड से कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। और साथ साथ मुकेश गोयल जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। एलजी साहब ने लाख चाहा, पिछली बार इनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बनाया, इनका हक था। ये 5 बार के काउंसलर थे, इनका हक मार के गलत तरीके से, गैरकानूनी तरीके से किसी और काउंसलर को दिया गया, और उस काउंसलर को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि वो गैर कानूनी काम कर रहे थे। तो मैं बधाई दूंगा मुकेश जी को भी कि उनको अंततः जो है एलजी साहब को मानना पड़ा कि जो सीनियर मोस्ट काउंसलर हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बने, और हमारे लिए बड़े जो है लकी रहे कि ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर बने और भारतीय जनता पार्टी वाले भाग गए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर कुछ बोलना चाहेंगे क्या? ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने पहले ही जो है एमसीडी के अंदर अपनी बात रख दी है, तो आप वहाँ से जो है इनकी जो है बाइट है वो आप ले लीजिएगा।